दहाड़ मार मार कर रोने लगे, हा कृष्ण, हा कृष्ण, हा प्राण वल्लभ, हे दीनानाथ, हे दीन बंधु, क्या गजब हो गया, ये क्या घटित हो गया, ये क्या हुआ। एक तो दुर्योधन के यहाँ कुछ नहीं खाए, जो मेरे यहाँ आए तो भी क्या मिला, छिलके। अरे बांवरी, तूने ये क्या किया रे। दुर्योधन ने विदुर जी को दासी पुत्र कहा, नमक हराम कहा, जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है, और कई गंदी गंदी गालियां दुर्योधन ने अपमान स्वरूप महात्मा विदुर को दी। लेकिन महात्मा विदुर महात्मा है जो क्रोध से, काम से, लोभ से, मोह से सबसे परे हो चुके। अपमान करे तो ठीक, सम्मान करे तो ठीक, इन सबसे परे हैं वो। इसीलिए विदुर जी पर अपमान का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, अपितु विदुर जी बड़े विभोर हैं, बड़े खुश हैं। दुर्योधन के सामने अपना हथियार रख दिया कि कहीं दुर्योधन ये ना समझे कि मैं विपक्ष में जाकर उसके खिलाफ लड़ूंगा। इसलिए हथियार भी रख दिया और बड़े प्यार से कहा विदुर जी ने, ऐ पुत्र, तुम ये मत समझना कि हम तुम्हारा नमक खाते हैं इसीलिए हम तुम्हारे लिए धर्म के प्रतिकूल कार्य करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता। और जो तुम ये कह रहे हो कि हमारे यहां से निकल जाओ, तो दुर्योधन हम तो स्वयं छोड़कर जा रहे हैं, निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी तुमको। और विदुर जी दुर्योधन को त्याग कर निकल गए। लेकिन बड़े प्रसन्न हैं। क्यों प्रसन्न हैं? क्योंकि उनको ये पता है कि मेरे प्राण वल्लभ शांति दूत बनकर आ रहे हैं, और ये तो पक्की बात है कि वो दुर्योधन के यहाँ तो भोजन ग्रहण करेंगे नहीं, पक्का मेरे घर ही आएंगे। इसीलिए वो विभोर है। अरे दुर्योधन के यहाँ तो आने का बहाना है, वास्तव में तो वो मुझे मिलने आ रहे हैं, मुझे अपना दर्शन प्रदान करने आ रहे हैं, मुझे अपने सेवा का सौभाग्य देने आ रहे हैं। इसलिए बड़े विभोर हैं विदुर। और आप वो कथा तो जानते ही हैं कि श्री कृष्ण ने दुर्योधन के घर भोजन ग्रहण नहीं किया, और जब दुर्योधन ने कहा कि हमने बहुत सारी व्यवस्था की है आपकी, तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि देखो, कहीं पर भी भोजन दो कारणों से ग्रहण किया जाता है। पहला कारण, यदि किसी की ऐसी दुरावस्था हो गई है कि बेचारे को एक समय की भी रोटी नसीब नहीं और वो भूख के मारे मरा जा रहा है, तब उसको कोई भी रोटी खा लेगा क्योंकि जिंदा रहना चाहता है।
तो अपने प्राण को बचाने के लिए फिर वो ये नहीं देखता कि खाना देने वाला है कौन, उसकी विवशता है। और दूसरा कारण होता है भोजन करने का प्रेम। यदि कोई प्रेम से भोजन खिलाता है, यदि किसी के हृदय में प्रेम होता है, तो हम बड़े प्रेम पूर्वक उसके भोजन को ग्रहण करते हैं। तो श्री कृष्ण जी ने कहा, दुर्योधन, मैं कोई भूख से मरा तो नहीं जा रहा, और जहां तक प्रेम की बात है, तेरे हृदय में मेरे लिए तो प्रेम है नहीं, तो फिर मैं तेरे यहाँ भोजन क्यों करूं, क्यों खाऊं। और ऐसा कहकर श्री कृष्ण विदुर के यहाँ आ गए, और विदुर जी तो घर में थे नहीं, अभी तक पहुंचे नहीं थे, लेकिन विदुरानी से कहा था कि कृष्ण आएंगे, इसीलिए तैयारी रखना। और विदुरानी ने सारे घर को स्वच्छ किया, परंतु मन में ये भी सोच रही है कि केवल घर ही साफ किया है, ये शरीर रूपी घर तो मैला हो गया, चलो मैं थोड़ा स्नान कर लूं, जब तक वो आए उससे पहले पहले मैं स्नान कर लूं। और विदुरानी स्नान को गई। और ऐसा बताया जाता है कि विदुरानी जब स्नान घर में गई, उत्तरीय नहीं था उस पर, और इतने में ही श्री कृष्ण का रथ द्वार पर पहुंच गया, वो गरुड़ ध्वज रथ। और वहीं से श्री कृष्ण जी ने आवाज लगाई, चाची, ओ चाची। ये सुधा स्रावी स्वर जन्म जन्मांतर में किसी भाग्यशाली को ये स्वर सुनाई पड़ता है। वैसे तो श्री कृष्ण दिन रात प्रतिक्षण हमें बुला ही रहे हैं, उनका आवाहन तो निरंतर है, लेकिन हम मायाधीन जीव उस दिव्य अलौकिक स्वर को सुन नहीं पाते। लेकिन ये विदुरानी है, वो विदुरानी स्नान घर में है, स्नान कर रही है, और ये दिव्य स्वर उनके कान में गया, ये तो जाकर हृदय को लगती है। अरे ये तो जानी पहचानी, अरे ये तो मेरे कृष्ण आ गए, ये उन्होंने बुलाया है। और जिस समय किसी जीव को उनका स्वर सुनाई पड़ जाएगा, तो सोचने की बात है कि जब दिव्य स्वर का सुनाई देना होता है, तब इस लौकिक देह का भान नहीं रह जाता। तो जैसे ही वो स्वर सुनाई पड़ा, विदुरानी जिस अवस्था में थी उसी अवस्था में बाहर आ गई, और श्री कृष्ण ने अपना पीताम्बर उड़ाया, उन पर डाल दिया। हाँ, जब तक ये माया का आवरण है, दिव्य आवरण नहीं मिलेगा। और जिस क्षण ये माया का आवरण हटा, पीताम्बर से लिपटे दिव्य आवरण मिल जाएगा। संकुचित होकर बड़ी दीनहीन वो विदुरानी प्रेम से ओतप्रोत, रोम रोम से प्रेम अर्पण हेतु लालायित है, बस निकलना ही चाहता है। नेत्रों से अश्रु बह रहे हैं, प्रत्येक लोम खड़ा है पनस फल के समान, रोमांचित है।
श्री कृष्ण को देखकर कुछ याद नहीं, कुछ स्मरण नहीं, सब भूल गई। स्मरण है तो केवल इतना ही स्मरण है कि इन नेत्रों को इसको पीना है, इन नेत्रों को इस प्रेम के सागर को पीना है, बस इतना ही जानती है। और हाथ जोड़े श्री कृष्ण का दर्शन करती हुई भीतर जा रही है। कृष्ण आगे आगे, विदुरानी पीछे पीछे। कृष्ण ने चौकी खींची, उस पर बैठे। विदुरानी पास में बैठ गई, फिर देखती है कृष्ण की ओर। मेरे शरण में जब शरणागत को ही होश नहीं है, जब आराधक ही बेहोश है, तो फिर आराध्य को कहाँ होश रहने लगा। वो तो वैसे ही पागल है प्रेम पाने के लिए। यहाँ तो प्रेम से युक्त जीवात्मा आराधिका बैठी है, वो विदुरानी। बड़े प्रेम से श्री कृष्ण जी ने कहा, चाची बड़े जोरों की भूख लगी है। और विदुरानी को कुछ समझ आया नहीं, भीतर गई। कई दिन के केले के धार पड़े थे, उठा लाई। फिर उनके मुख चंद्र की ओर देखती है और केला छीलती है। छील रही है केले, दे रही है कृष्ण को। कृष्ण खा रहे हैं। ना आराधक को पता, ना आराध्य को पता कि हो क्या रहा है। हो ये रहा था कि विदुरानी ये सोच रही है कि मैं केले की गिरी दे रही हूँ, लेकिन दे रही थी केले के छिलके। और वो यज्ञ भोक्ता योगेश्वर श्री कृष्ण खा रहे थे छिलके। क्यों? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। जो दे दो, पत्र पुष्प फल तुलसी, जो देना है दो। लेकिन मैं ये वस्तुएं तो ग्रहण करता ही नहीं, मैं तो भावग्राही जनार्दन हूँ, मैं तो भाव ग्रहण करता हूँ। और श्री कृष्ण रोते हुए, प्रेम के अश्रु बहाते हुए उन केले के छिलकों को खा रहे थे। और इतने में विदुर जी पहुंचे। अरे कृष्ण को छिलके खाते देखकर दहाड़ लगा लगा कर, दहाड़ मार मार कर रोने लगे। हा कृष्ण, हा कृष्ण, हा प्राण वल्लभ, हे दीनानाथ, हे दीन बंधु, क्या गजब हो गया, ये क्या घटित हो गया, ये क्या हुआ। एक तो दुर्योधन के यहाँ कुछ नहीं खाए, जो मेरे यहाँ आए तो भी क्या मिला, छिलके। अरे बांवरी तूने ये क्या किया रे। विदुरानी को भीतर भेजा। बड़ा दुख लग रहा है उनको। विदुर जी फिर भीतर गए, व्यवस्था की, व्यंजन ग्रहण किया श्री कृष्ण जी ने। लेकिन श्री कृष्ण जी कहते हैं, विदुर वो आनंद नहीं आ रहा तुम्हारे भोजन में, जो आनंद छिलके खाने में आ रहा था। तो विदुर जी रोते हुए कहते हैं, जनार्दन मैं जानता हूं तुम्हें क्या पसंद है, मैं जानता हूं तुम्हें क्या पसंद है। जो अनुराग विदुरानी का है, वो अनुराग मुझ में कहां। तुम तो प्रेम के भूखे हो, और मुझ में वो प्रेम नहीं जो विदुरानी में है। तो इस प्रकार से विदुर के यहाँ प्रभु ने भोजन ग्रहण किया। श्री कृष्ण के द्वारिका गमन के पश्चात विदुर जी ने ये निर्णय कर लिया, और वो अपना घर छोड़कर
तीर्थ यात्रा में निकल गए।